नमस्कार। राजस्थान के आज मैं रिवीजन करूंगा राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य। राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य रिवीजन क्लास है ये। अब देखता हूँ मैं राजस्थान के लोक नृत्यों में। राजस्थान के लोक नृत्य हैं, इनके बारे में। राजस्थान के लोक नृत्य जिसको डांसों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है शास्त्रीय नृत्य, एक होते हैं लोक नृत्य। अब मैं पहले शास्त्रीय नृत्यों को देखता हूँ। शास्त्रीय नृत्य किसे कहते हैं? वे नृत्य जो शास्त्रों के ज्ञान के आधार पर किए जाते हैं। इसका मतलब जो शास्त्र के ज्ञान के आधार पर नृत्य किए जाते हैं ना, जिसमें लय, ताल, मात्रा और व्याकरण का ज्ञान हो, उस आधार पर नृत्य होते हैं, उन्हें कहते हैं शास्त्रीय नृत्य। किस किस के आधार पर? ज्ञान के आधार पर, जिसमें लय, ताल, सुर, मात्रा और व्याकरण का ज्ञान हो, उन्हें शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। राजस्थान का कौन सा है शास्त्रीय नृत्य? राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है कथक। कौन सा नृत्य है? कथक नृत्य है। अब ये कथक नृत्य के प्रवर्तक कौन थे? ये देखिए, कथक नृत्य के प्रवर्तक हो जाएंगे भानुजी महाराज। कौन हो जाएगा? भानुजी महाराज हो जाएगा। कथक नृत्य का उद्गम कहाँ से हुआ था? जयपुर से। कहाँ से हुआ था? जयपुर से हुआ था कथक के। भानुजी महाराज ऐसे प्रवर्तक हो जाएंगे। इसके दो घराने हो जाएंगे कथक नृत्य के। कितने घराने हो जाएंगे? दो घराने हो जाएंगे, जयपुर घराना और एक लखनऊ घराना। अब ये जयपुर घराना है ना, जिसको आदिम घराना कहते हैं, आदिम। और कथक की दो शैलियाँ हो जाएंगी। कौन सी शैली हो जाएंगी? दो। कथक की दो शैली हो जाएंगी, एक हिंदू शैली, एक मुस्लिम शैली। अब ये हिंदू शैली है, ये जयपुर घराने से है, जबकि ये मुस्लिम शैली है, ये लखनऊ घराने से हो जाएगी। ठीक है। अब कथक के ऐसे प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? भानुजी महाराज हो जाएंगे। भानुजी महाराज। और इसके अन्य कलाकार कौन कौन हो जाएंगे? बिरजू महाराज और एक दुर्गालाल और मालविका मित्रा और एक रोशनी। कौन कौन हो जाएंगे? एक बार और देखिए। एक तो भानुजी इसके प्रवर्तक हो जाएंगे, बिरजू महाराज हो जाएगा, दुर्गालाल हो जाएगा, मालविका अजय मित्रा हो जाएगी और रोशनी हो जाएगी। और कौन हो जाएगी? रोशनी हो जाएगी। ये हो गया कथक नृत्य। अब कथक नृत्य के बाद में मैंने बताया था कि नृत्यों को दो भागों में बांटा गया है। कथक हो गए। अब देखता हूँ मैं लोक नृत्य। राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण यही होते हैं लोक नृत्य। अब लोक नृत्यों को कितने भागों में बांटा गया है ये भी देखिए। क्षेत्रीय नृत्य जो एक क्षेत्र में होते हैं, जातीय नृत्य जो एक जाति में किए जाते हैं वो जातीय नृत्य हो जाएंगे, जनजातीय नृत्य जो जनजाति में होते हैं, और एक व्यवसाय के लिए जो नृत्य होते हैं उन्हें व्यावसायिक नृत्य कहते हैं। ठीक है, आगे देखता हूँ मैं। अब मैंने चार भागों में बांट दिया। इसके बाद में अब मैं क्षेत्रीय नृत्यों को देखता हूँ। इसके क्षेत्रीय नृत्य में सबसे पहले देखता हूँ मैं घूमर नृत्य को। कि कौन से नृत्य को? घूमर नृत्य को देखता हूँ क्षेत्रीय नृत्य में। ये घूमर नृत्य में महिलाएं हैं जी। इसको देखिए, महिलाएं लहरदार लंबा घाघरा पहनती हैं और रंगीन दुपट्टे पहनकर है जी नृत्य करती हैं। लहरदार लंबा घाघरे और वह रंगीन दुपट्टे पहनकर नृत्य करती हैं, जिसे झुम्मा कहा जाता है। अब ये घूमर नृत्य के बारे में एक एक बिंदु को देखते हैं। घूमर नृत्य का उद्गम होता है मध्य एशिया से। कहाँ से होता है? मध्य एशिया से होता है घूमर नृत्य का उद्गम। और इस नृत्य का मूल नृत्य, इसको उद्गम हो गए मध्य एशिया से, जबकि इसका मूल नृत्य हो जाएगा भृग नृत्य। कौन सा नृत्य हो जाएगा? भृग नृत्य हो जाएगा मूल नृत्य घूमर वाला। घूमर नृत्य को शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? भील जनजाति को जाता है घूमर नृत्य को शुरू करने का श्रेय। ये भील जनजाति का नृत्य हो जाएगा घूमर। और घूमर नृत्य को अन्य किस किस नाम से जाना जाता है? रजवाड़ी नृत्य कहते हैं इसे, नृत्यों का सिरमौर कहते हैं, नृत्यों की आत्मा कहा जाता है, नृत्यों का हृदय कहा जाता है, महिलाओं का लोकप्रिय कहा जाता है इसको। देखिए, एक बार वापस देखिए। रजवाड़ी नृत्य, नृत्यों का सिरमौर, नृत्यों की आत्मा, नृत्यों का हृदय और महिलाओं का लोकप्रिय नृत्य कहा जाता है घूमर नृत्य को।
और पुरुष रस की प्रधानता होती है। घूमर रस में पुरुष रस की प्रधानता होती है और इसमें है जो केवल महिलाएं भाग लेती है। घूमर नृत्य में कौन लेती है? केवल महिलाएं भाग लेती हैं। कौन लेती है? केवल महिलाएं भाग लेती हैं। और ये कब होता है घूमर नृत्य? इसका आयोजन होता है गणगौर के समय होता है। ये घूमर नृत्य कब होता है? गणगौर के समय होता है। राजस्थान का लोक नृत्य हो जाएगा घूमर। राजस्थान का कैसा नृत्य है? लोक नृत्य है घूमर नृत्य। अब इसमें 8 मात्राओं की विशेष चाल होती है जिसे सवाई कहते हैं। 8 मात्राओं की विशेष चाल होती है जिसे क्या कहते हैं? सवाई कहते हैं। घूमर नृत्य में कितनी मात्राओं की चाल होती है? 8 मात्राओं की, जिसको क्या कहा जाता है? सवाई। 8 मात्रा होती है धिनक तिनक दीना, धिनक तिनक दीना। ठीक है। अब इसके बाद में घूमर नृत्य के यहाँ से क्वेश्चन बनता है। घूमर नृत्य में प्रमुख वाद्य यंत्र हो जाएंगे, ढोल हो जाएगा, एक नगाड़ा हो जाएगा, एक शहनाई। ढोल, नगाड़ा और शहनाई घूमर नृत्य के प्रमुख वाद्य यंत्र हो जाएंगे। ढोल, नगाड़ा और शहनाई हो जाएगा। अब घूमर नृत्य को है 3 रूपों में प्रचलन है घूमर नृत्य का। घूमरा, घूमर ये भील जाति के द्वारा होता है। घूमरा है जो भील जनजाति के द्वारा होता है। लूर है जो ग्रासिया जनजाति के द्वारा होता है। और झूमरियो घूमर ये कन्याओं के द्वारा होता है। एक बार और देखिए, भीलों के द्वारा झूमरा होता है। झूमरा जो घूमर का भाग है, 3 भागों में बांटा गया है घूमर को। जैसे घूमरा है जो भील जनजाति के द्वारा होता है, लूर है जो ग्रासियों के द्वारा होता है, और झूमरियो घूमर ये कन्याओं के द्वारा होता है। ठीक है। अब घूमर नृत्य के बारे में ये देख लीजिए हल्का सा। घूमर नृत्य, गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना कहाँ पर की गई है? जयपुर में की गई है। गणगौर है ना, गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना कहाँ पर की गई है? जयपुर में। स्थापना कब होती है? 1986 में होती है। कब होती है? 1986 में। गणगौर घूमर नृत्य अकादमी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में। ठीक है, मुंबई में हो गया इसका। घूमर नृत्य के बाद में आता है गुड़ला नृत्य। क्षेत्रीय नृत्यों में कौन सा नृत्य आ जाएगा? गुड़ला नृत्य आ जाएगा। गुड़ला नृत्य भी मारवाड़ क्षेत्र का है। भाग महिलाएं लेती हैं। और गीत कौन सा गाया जाता है? गुड़ल्यो घूम ल्यो। किसकी याद में मनाया जाता है गुड़ला नृत्य बनाया जाता है राव सातल देव की याद में। आयोजन चैत्र कृष्ण अष्टमी को आयोजन होता है। इसी समय शीतला अष्टमी मनाई जाती है, चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन। गुड़ला नृत्य का आयोजन राव सातल देव की याद में किया जाता है। राव सातल देव का कार्यकाल होता है 1482 से 92 तक। 1482 से 92 तक है जो राव सातल देव का शासनकाल था। अब देखिए, राव सातल देव की याद में गुड़ला नृत्य का आयोजन हो जाता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को होता है। अब देखिए इस पॉइंट को, इसे राव सातल देव की याद में किया जाता था जिसने गुड़ले खां को है जो मार गिराया। राव सातल देव ने किसको मार गिराया था? गुड़ले खां को। और महिलाएं सिर पर है जो छिद्रित मटका रखकर नाचती हैं। तथा मटके में जलता हुआ दीपक रखती हैं। ठीक है। अब ये गुड़ला नृत्य के लिए एक संरक्षण है जो किसने किया है? गुड़ला नृत्य का है जो रूपायण संस्था है बोरुंदा में। कहाँ पर है? बोरुंदा कहाँ पर हो जाएगा? जोधपुर में। रूपायण संस्था बोरुंदा जोधपुर में है। इसकी स्थापना 1960 में होती है। इसके संस्थापक हो जाएंगे कोमल कोठारी और सह संस्थापक हो जाएंगे विजयदान देथा। राजस्थान का शेक्सपियर कहा जाता है विजयदान देथा को। ठीक है, रूपायण संस्था के बारे में हो गई। अब इसमें कोमल कोठारी है ना, रूपायण संस्था के संस्थापक, इसको 2 बार है जो पद्म पुरस्कार दिया गया है। 2 बार क्या दिया गया है? कोमल कोठारी को पद्म पुरस्कार दिया गया है। अब रूपायण संस्था के बाद में आ जाओ भारतीय लोक कला मंडल ने भी है जे गुड़ला नृत्य को है जे संरक्षण किया था और इसकी स्थापना 1952 में होती है, जबकि रूपायण संस्था की स्थापना 1960 में होती है। इसका मतलब भारतीय लोक कला मंडल पहली है जो संस्था है गुड़ले खां को संरक्षण देने वाली। ये उदयपुर में है रूपायण भारतीय लोक कला मंडल।
इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे? देवीलाल सामर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? देवीलाल सामर हो जाएगा कठपुतली खेल हेतु। अब देख लीजिए घुड़ला नृत्य के बारे में। घुड़ला नृत्य है उसमें है कौन कौन व्यक्तियों का योगदान है? एक तो हो जाएगा मणिशंकर गांगुली का, मणिशंकर गांगुली, कोमल कोठारी और देवीलाल सामर। ये तीनों व्यक्तियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है घुड़ला नृत्य में। मणिशंकर गांगुली, कोमल कोठारी और देवीलाल सामर। ठीक है, ये हो गया घुड़ला नृत्य। इसके बाद में क्षेत्रीय नृत्य तीसरा जाएगा डांडिये। डांडिया नृत्य। डांडिया नृत्य के बारे में 3 पॉइंट याद रखने हैं। ये मारवाड़ क्षेत्र का है। भाग केवल पुरुष लेते हैं डांडिये में। मारवाड़ में पुरुषों द्वारा हाथों में डांडिया लेकर ढोल वाद्य यंत्र के साथ है ये नृत्य किया जाता है। इसमें 3 ही पॉइंट हैं। मारवाड़ क्षेत्र का है, भाग पुरुष लेते हैं, वाद्य यंत्र ढोल का प्रयोग किया जाता है डांडिया में। अब है अगला देखता हूँ मैं। अब ये है चौथा नृत्य है मैंने देख लिया डांडिया, गुड़ला, गैर, झांझी और चरवा। ये सब नृत्य है कहाँ के हैं? मारवाड़ के हो जाएंगे। मारवाड़ जोधपुर के हो जाएंगे। कौन से? डांडिया हो जाएगा, गुड़ला हो जाएगा, गैर हो जाएगा, झांझी है ना, झांझी और चरवा। डांडिया, गुड़ला, गैर, झांझी और चरवा, ये 5 नृत्य है ना, ये कहाँ के हो जाएंगे? मारवाड़ के हो जाएंगे। अब मैं गैर नृत्य के बारे में देखता हूँ। गैर नृत्य कहाँ का हो जाएगा? मेवाड़ और कहाँ का हो जाएगा? बाड़मेर का। गैर नृत्य मेवाड़ और बाड़मेर का हो जाएगा। आयोजन कब होता है? होली के अवसर पर होता है। इसका आयोजन कब होता है? होली के अवसर पर होता है। भाग कौन लेते हैं? केवल पुरुष लेते हैं इसमें, भाग केवल पुरुष। इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र? ढोल और थाली वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है गैर नृत्य में। इसकी पोशाक देख लीजिए। अंगरखी है सफ़ेद रंग की होती है तथा पगड़ी धारण करते हैं वह लाल व केसरिया धारण करते हैं। इसमें पगड़ी धारण करते हैं वह लाल व केसरिया, अंगरखी सफ़ेद रंग की होती है। ढोल और थाली वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। ठीक है, इस नृत्य में हाथों में छड़ी और तलवार लेकर गोल घेरे में घूमते हुए नृत्य किया जाता है। गोल घेरे में घूमते हुए नृत्य कौन सा किया जाता है? गैर नृत्य किया जाता है। गोल घेरे में घूमते हुए गैर नृत्य किया जाता है। गोल घेरे में घूमते हुए गैर नृत्य किया जाता है, ऐसे घूमते हुए। ठीक है, और ये कलाकार क्या कहलाते हैं? गैरिये कहलाते हैं। जो गोल घेरे में ऐसे घूमते हैं उनको क्या कहेंगे? गैरिये कहलाते हैं। अब ये में गैर नृत्य है मेवाड़ और बाड़मेर का है। अब देखिए तलवारों की गैर। इसमें 2 प्रसिद्ध नृत्य हैं। गैर नृत्य है ना, इनको 2 प्रसिद्ध हैं। तलवारों की गैर ये हो जाएगा मेनार गांव उदयपुर का। तलवारों की गैर मेनार गांव उदयपुर का हो जाएगा। आयोजन चैत्र कृष्ण द्वितीया को, जामरा बीज बोते हैं ना उस टाइम है चैत्र कृष्ण द्वितीया को होता है तलवारों की गैर। और एक हो जाएगा आगी बागी गैर, लाखेटा गांव बाड़मेर में। लाखेटा गांव बाड़मेर में कौन सा हो जाएगा? आगी बागी गैर। और मेनार गांव उदयपुर में हो जाएगा तलवारों की गैर। आगी बागी गैर एक अंगरखी भी है दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद में है चरकुल्ला नृत्य। चरकुल्ला नृत्य है कामा का है। कामा का चरकुल्ला नृत्य है कहाँ का है? कामा पड़ेगा भरतपुर में। इसका उद्गम है चरकुल्ला नृत्य का उद्गम है यूपी से होता है। उद्गम है यूपी से होता है। चरकुल्ला नृत्य भोजन थाली मेला होता है ना, भोजन थाली मेला लगता है उस टाइम में जो चरकुल्ला नृत्य होता है। और भोजन थाली मेला कब लगता है? भाद्र शुक्ल पंचमी को। भाद्र शुक्ल पंचमी को लगता है। भाद्र शुक्ल पंचमी को लगता है भोजन थाली मेला। भोजन थाली मेला लगता है भाद्र शुक्ल पंचमी को। महिलाएं भाग लेती हैं चरकुल्ला नृत्य में। इस नृत्य के दौरान है ना, इस नृत्य के दौरान बैलगाड़ी का एक पहिया लिया जाता है। बैलगाड़ी के पहिए पर है 108 दीपक रखे जाते हैं। ये है बैलगाड़ी का पहिया मान लीजिए, और इस पर है कितने? 108 दीपक रखे जाते हैं। उसे कहते हैं चरकुल्ला नृत्य। चरकुल्ला नृत्य है कामा का है, यूपी उद्गम है यूपी से। यह भोजन थाली मेले के समय आयोजन होता है। महिलाएं भाग लेती हैं इसमें।
इस नृत्य के दौरान सिर पर है जी बैलगाड़ी का पहिया रखा जाता है जिसमें 108 दीपक रखे जाते हैं। ये हो गया चरकुल्ला नृत्य। ठीक है। अब चरकुल्ला नृत्य के बाद में बम नृत्य आ गया। बम नृत्य आ गया। कौन सा नृत्य? बम नृत्य। ये भरतपुर, डीग और अलवर का हो जाएगा। भरतपुर और डीग अलवर क्षेत्र में जो बम नृत्य होता है। बम नृत्य राजस्थान का सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है। यह है बम नृत्य। ये सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है राजस्थान का है। जो बम नृत्य है जो राजस्थान का सबसे बड़ा क्या है? वाद्य यंत्र है। अब ये बम नृत्य में भाग लेते हैं स्त्री और पुरुष दोनों। गीत गाया जाता है रसिया गीत, और है जो इसके उपनाम है बम रसिया। बम नृत्य का उपनाम क्या हो जाएगा? बम रसिया हो जाएगा। वाद्य यंत्र बम या नगाड़ा। वाद्य यंत्र क्या लिया जाता है? इसमें बम या नगाड़े का आयोजन होता है। और यह आयोजन कब होता है? फाल्गुन माह में हो जाएगा और नई फसल की खुशी में। बम नृत्य जो कब होगा? फाल्गुन माह में होगा। फाल्गुन माह में होगा और नई फसल की खुशी में होगा बम नृत्य। गांव के चौराहे पर होता है। गांव के चौराहे पर किया जाता है। प्रत्येक दिन अलग अलग परिवार के द्वारा किया जाता है। और नृत्य समाप्त होने पर है इसमें क्या बांटा जाता है? गुड़ बांटा जाता है। क्या बांटा जाता है? गुड़। ठीक है। भरतपुर में होली के समय पुरुष व महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? उरंगा नृत्य किया जाता है भरतपुर में होली के समय। भरतपुर में कब? होली के समय उरंगा नृत्य किया जाता है। भरतपुर में होली के समय कौन सा? उरंगा नृत्य किया जाता है। अब आ जाएगा गीदड़ नृत्य। अगला नृत्य कौन सा है? गीदड़ नृत्य। गीदड़ नृत्य कौन सा क्षेत्र का है? शेखावाटी क्षेत्र का हो जाएगा। आयोजन है जो होली पर होगा। केवल भाग पुरुष लेते हैं। इसमें विभिन्न पोशाक धारण कर है जो स्वांग करते हैं या स्वांग रचते हैं। विभिन्न पोशाक धारण कर है जो क्या रचते हैं? स्वांग। इसमें दूल्हा दुल्हन, सेठ सेठानी और राधा कृष्ण आदि है जो बनते हैं। कौन से? गीदड़ नृत्य में। इसका उपनाम हो जाएगा स्वांग नृत्य। क्या नाम हो जाएगा इसका? स्वांग नृत्य हो जाएगा। इसका उपनाम कौन सा हो जाएगा? स्वांग नृत्य हो जाएगा। गीत है जो धमाल या फाग गीत गाए जाते हैं। इसमें नगाड़ा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। इसमें कौन सा? नगाड़ा वाद्य यंत्र। महिला पात्रों की भूमिका पुरुष निभाते हैं। ठीक है। जो पुरुष महिलाओं की भूमिका निभाता है उनको एज ए गणगौर कहते हैं। जो पुरुष महिलाओं की भूमिका निभाता है उनको गणगौर। और नृत्यकारों के जोड़ा को खिलदारी कहा जाता है। तथा जो पुरुष है जो लड़कियों की भूमिका निभाते हैं उन्हें मेहरी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेहरी कहते हैं। महिलाओं की भूमिका निभाते हैं उनको गणगौर कहते हैं। महिलाओं की भूमिका निभाते हैं उनको गणगौर कहते हैं। और लड़कियों की भूमिका जो पुरुष निभाते हैं उन्हें मेहरी कहते हैं। तथा जोड़े को खिलदारी कहा जाता है। तथा इसमें विभिन्न पोशाक धारण करते हैं। विभिन्न पोशाक धारण करते हैं। इसमें उनको स्वांग कहते हैं। जैसे दूल्हा दुल्हन बनना, सेठ सेठानी, राधा कृष्ण बनना, ये क्या कहलाएगा? स्वांग कहलाएगा। इसलिए इसका उपनाम स्वांग नृत्य भी है। ठीक है। नगाड़ा वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। अब देखिए चंग, ढाफे, गीदड़ और कच्ची घोड़ी और नुहूर। चंग हो जाएगा, ढप हो जाएगा, गीदड़ हो जाएगा, कच्ची घोड़ी हो जाएगा और नुहूर हो जाएगा। ये कहाँ के हो जाएंगे? शेखावाटी क्षेत्र को हो जाएंगे। चंग, ढप, गीदड़ और कच्ची घोड़ी। चंग, ढप, गीदड़, कच्ची घोड़ी और लुहूर। लूर ये कहाँ के हो जाएंगे? शेखावाटी क्षेत्र के हो जाएंगे। अब मैं एक एक को देखता हूँ। चंग कहाँ का हो जाएगा? शेखावाटी क्षेत्र का हो जाएगा। आयोजन होली के समय हो जाएगा। भाग केवल पुरुष लेते हैं इसमें। वाद्य यंत्र हो जाएगा चंगी बजेगा। गीत कौन सा होगा? धमाल होगा इसमें। पोशाक है जो कुर्ता पायजामा सफ़ेद रंग के। पोशाक कौन सी धारण करते हैं इसमें? कुर्ता पायजामा सफ़ेद रंग के धारण करते हैं। कुर्ता पायजामा सफ़ेद रंग के, पगड़ी होती है और पैरों में जो घुंघरू होते हैं। इसमें पैरों में घुंघरू। चंग नृत्य में जो पैरों में घुंघरू होते हैं। चंग नृत्य का आयोजन कब होता है? होली के अवसर पर होता है। ठीक है। इसमें धमाल है जो गीत गाते हैं। चंग वाद्य यंत्र होता है। अब अगला देखता हूँ मैं ढफ वाद्य यंत्र भी है जो। ढफ वाद्य यंत्र भी कहाँ का है? शेखावाटी क्षेत्र का है ढफ वाद्य यंत्र। इसमें भाग केवल पुरुष लेते हैं। ढफ वाद्य यंत्र में भाग केवल पुरुष लेते हैं। इसका आयोजन बसंत पंचमी पर होता है। और इसमें ढफ या मंजीरा, ढफ और मंजीरे का प्रयोग होता है। ढफ या मंजीरे का प्रयोग होता है।
देखिए चंग और डफ में अंतर देखिए। चंग नृत्य होली के अवसर पर होता है, जबकि डफ नृत्य बसंत पंचमी पर होता है। चंग नृत्य में भाग पुरुष लेते हैं, डफ नृत्य में भी भाग पुरुष लेते हैं। ठीक है, अब इसमें वाद्य यंत्र चंग का प्रयोग होता है, जबकि डफ में डफ के साथ साथ मंजीरे का भी होता है। अब मयूर नृत्य कहाँ का है? ब्यावर का है दोस्तों। ऐसे कहाँ का है? क्षेत्रीय नृत्य में मयूर नृत्य आ जाएगा। कहाँ का है? ये ब्यावर का है। आयोजन होली के अवसर पर है जे बादशाह की सवारी के समय है जो कौन सा नृत्य किया जाता है? मयूर नृत्य किया जाता है। बादशाह कौन था? टोरडमल की सवारी के आगे ब्यावर के है जो व्यास परिवार। ब्यावर का कौन सा परिवार? व्यास परिवार का व्यक्ति बीरबल नृत्य करता है। बीरबल नृत्य या का मतलब मयूर नृत्य को बीरबल नृत्य कहते हैं। और इसी आगे देखते हैं, इसकी सवारी का समापन भैरव मंदिर पर होता है। इसकी जब सवारी होती है ना, इसकी बीरबल की या बादशाह की सवारी होती है ना, तो इसका समापन कहाँ पर होता है? भैरव मंदिर पर होता है। कहाँ पर होता है दोस्तों? भैरव मंदिर पर होता है। और बीरबल भैरव मंदिर की मूर्ति के सामने नृत्य करते हैं और इसीलिए इसको भैरव नृत्य भी कहते हैं। क्वेश्चन आया था ये एग्जाम में कि भाई साहब मयूर नृत्य को किस नाम से जाना जाता है? तो भैरव नृत्य के नाम से जाना जाता है। कहाँ का है? ये ब्यावर का है। कब होता है? होली के अवसर पर होता है। व्यास परिवार के लोग अजय बीरबल बनते हैं और अजय मंदिर इसकी सवारी का आगे नृत्य करते हैं। ठीक है, आगे देखता हूँ। नार का मतलब शेर। अब नार नृत्य के बारे में भी देख लेते हैं। ये कहाँ का हो जाएगा? नार नृत्य मांडल गांव है जो भीलवाड़ा का हो जाएगा। नार नृत्य मांडल गांव भीलवाड़ा का हो जाएगा। भाग कौन लेते हैं? पुरुष लेते हैं। इसका आयोजन कब होता है? चैत्र कृष्ण 13 को होता है। त्रयोदशी या का मतलब चैत्र कृष्ण 13 या त्रयोदशी को होता है। शुरुआत किसने किया था? साजा ने किया था नार नृत्य को। ठीक है, ढोल वाद्य यंत्र का उपयोग होता है इसमें। ढोल वाद्य यंत्र का प्रयोग नार नृत्य में होता है। साजा ने शुरुआत की थी इसकी। अब इस नृत्य के बारे में देखते हैं। नृत्य के समय कलाकार नार का मुखौटा धारण करते हैं। नार का क्या करते हैं? मुखौटा धारण करते हैं और शरीर पर रुई लिपेट कर डंडा लेकर नार नृत्य करते हैं। नार का तो मुखौटा धारण कर लेंगे, शरीर पर रुई लिपेट लेंगे और डंडा धारण करते हैं। वह कौन सा नृत्य है? नार नृत्य हो जाएगा। और होली के 13 दिन तक बाद चलने वाला नृत्य हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, काफ़ी बेर एग्जाम में आ गया। होली के 13 दिन तक चलने वाला नृत्य कौन सा हो जाएगा? नार नृत्य हो जाएगा। ठीक है, शाहजहाँ ने शुरू किया था इसको। और नार बनते हैं, शरीर पर रुई लिपेट लेते हैं और डंडा लेकर नार नृत्य करते हैं। होली के 13 दिन बाद तक चलने वाला नृत्य है नार नृत्य। अब क्षेत्रीय नृत्यों के में और देखते हैं। ये वन लाइनर के क्वेश्चन है, सीधे आते हैं। पेजण नृत्य, ये पेजण नृत्य है ना, ये वागड़ का है। वागड़ में डूंगरपुर और बांसवाड़ा का। पेजण नृत्य कहाँ का है? वागड़ का है, डूंगरपुर बांसवाड़ा का। मोहिनी नृत्य कहाँ का है? प्रतापगढ़ का है। मोहिनी कहाँ का है? प्रतापगढ़ का है। डांग नृत्य कहाँ का है? ये नाथद्वारा का है डांग नृत्य। लूर नृत्य जो शेखावाटी क्षेत्र का है। कहाँ का है दोस्तों? लूर नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का है। कानूड़ा नृत्य बाड़मेर का हो जाएगा। कानूड़ा नृत्य बाड़मेर का हो जाएगा। हिंडोलिया नृत्य जैसलमेर का हो जाएगा। हिंडोलिया है ये, हिंडोलिया नृत्य जैसलमेर का हो जाएगा। और बिदोरी नृत्य कहाँ का हो जाएगा? झालावाड़ का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? झालावाड़ का हो जाएगा। एक बार वापस देखिए इनको, एक बार वापस देखते हैं। पेजण नृत्य कहाँ का हो जाएगा? वागड़ का। वागड़ में आ जाएगा डूंगरपुर बांसवाड़ा। मोहिनी नृत्य कहाँ का हो जाएगा? प्रतापगढ़ का हो जाएगा। डांग नृत्य कहाँ का हो जाएगा? डांग नाथद्वारा का हो जाएगा। लूर नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का हो जाएगा। कानूड़ा नृत्य हो जाएगा बाड़मेर का। हिंडोलिया नृत्य हो जाएगा जैसलमेर का दोस्तों। और बिदोरी नृत्य हो जाएगा झालावाड़ का। बिदोरी नृत्य कहाँ का हो जाएगा? झालावाड़ का। क्षेत्रीय नृत्यों में 20 नृत्य देख चुका हूँ मैं। अब ये 21वां नृत्य हो जाएगा ढोल नृत्य हो जाएगा। ढोल नृत्य के बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा सा। ये ढोल नृत्य है कहाँ का हो जाएगा? जालोर का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? जालोर का। आयोजन कब होता है? विवाह के समय होता है इसका आयोजन।
ढोली वाद्य यंत्र बजता है, पुरुष भाग लेते हैं इसमें। ठीक है। थाकना शैली, ये बहुत बार काफ़ी बार एग्जाम में आ गया है। कौन सी शैली में होता है? थाकना शैली में होता है। प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय, ढोल नृत्य को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय किसे जाता है? जयनारायण व्यास को जाता है। कौन सी शैली में होता है? थाकना शैली में होता है, जयनारायण व्यास को जाता है। आयोजन है जी, ठीक है, केवल विवाह के समय है जी ढोल नृत्य होता है। ढोल कब बजते हैं? जब विवाह होता है। जब कहाँ पर होता है? जालौर में होता है। कौन सी शैली में? थाकना शैली में। प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय जो किसे जाता है? जयनारायण व्यास को जाता है। इसके कलाकार ढोली, माली, भील, सरगड़ी जाति के लोगों द्वारा है जी। इसका कलाकार यही होते हैं, ढोली होते हैं, माली होते हैं, भील होते हैं, सरगड़ी जाति के लोग होते हैं कलाकार। संप्रदाय कौन सा हो जाएगा? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ गया है काफ़ी बार। या को मतलब सांचलिया संप्रदाय। सांचलिया संप्रदाय विवाह के अवसर पर अजय नृत्य होता है। ये विवाह के अवसर पर नृत्य कौन सा होता है? ढोल होता है, सांचलिया संप्रदाय होता है। इस नृत्य का संबंध अजय खीम सिंह राठौड़ से है और सरगड़ी अजय महिला से है। सरगड़ी महिला व खीम सिंह राठौड़ से हो जाएगा ढोल नृत्य। ये 2 पॉइंटों को याद रखना। ढोल नृत्य, ढोल नृत्य अजय कहाँ का है? ढोल नृत्य अजय भैया शेखावाटी क्षेत्र का हो जाएगा। विवाह के अवसर पर किया जाता है, थाकना शैली में होता है और प्रसिद्धि जयनारायण व्यास को। और अजय संप्रदाय सांचलिया संप्रदाय हो जाएगा तथा अजय खीम सिंह राठौड़ और सरगड़ी महिला अजय से संबंध है इसका ढोल नृत्य का। अब क्षेत्रीय नृत्य खत्म हो गए। अब मैं देखता हूँ क्षेत्रीय नृत्यों के बाद में जातीय नृत्य। कौन से नृत्य? जातीय नृत्य। अब जातीय नृत्यों में देखिए चरी, बलेदी और झूमर, ये गुर्जर जनजाति के नृत्य हो जाएंगे। चरी, बलेदी, झूमर है जी, ये किसके हो जाएंगे? गुर्जर जनजाति के हो जाएंगे। अब चरी नृत्य को देखता हूँ, ये गुर्जरों का नृत्य हो जाएगा। चरी नृत्य संबंध है जी किशनगढ़ राजघराने से हो जाएगा। चरी नृत्य का संबंध किशनगढ़ राजघराने से हो जाएगा। चरी नृत्य का आयोजन कब होता है? होली है विवाह के अवसर पर होता है। भाग कौन लेती हैं? महिलाएं भाग लेती हैं इसमें, महिलाएं भाग लेती हैं। चरी नृत्य गुर्जर जाति से संबंधित हो जाएगा। और गुर्जर का चरी, बलेदी और झूमर ये भी गुर्जरों के हो जाएंगे। ठीक है। अब ये चरी नृत्य है। चरी नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन सी हैं? प्रसिद्ध कलाकार हो जाएंगी सुनीता रावत हो जाएगी। एक तो सुनीता रावत, एक फलकू बाई। ये फलकू बाई है ना, इसको याद रखना, चरी नृत्य की कलाकार हो जाएगी। और मोहिना सिंह हो जाएगा। मोहिना सिंह हो जाएगा। गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा सिर पर है जो पीतल की चरी रखी जाती है, इसीलिए इसको चरी नृत्य पीतल की चरी या कलश रखकर नृत्य किया जाता है। इसके दौरान चरी में कपास के बीज या काकड़ी या बिनोला या तेल डालकर नृत्य है ना अग्नि जलाकर किया जाता है। चरी नृत्य है जिसमें क्या होता है? चरी नृत्य में कपास के बीज है ना, जिसके काकड़ा कहते हैं, काकड़ा बिनोला कहते हैं, उसमें तेल डालकर अग्नि जलाई जाती है और तब ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, चरी नृत्य हो गया। अब ये चरवा नृत्य हो जाएगा माली जातियों के द्वारा। चरवा कौन के द्वारा? माली जनजाति के द्वारा। इसका आयोजन कब होता है? पुत्र के जन्म के समय आयोजन होता है। भाग महिलाएं लेती हैं। चरवा नृत्य 2 क्वेश्चन याद रखना, चरवाओं के भी माली जाति के द्वारा होता है, पुत्र जन्म के समय होता है, महिलाएं भाग लेती हैं। चरवा नृत्य महिलाओं द्वारा सिर पर पीतल का कलश रखकर यह नृत्य किया जाता है। जलते हुए दीपक को रखते हैं इसमें। अब हो गया चरवा नृत्य। इसके बाद में मेव जाति के नृत्य देखता हूँ। मेव जाति अजय भरतपुर अलवर की तरफ है, मेव जाति है। अब मेव जाति अजय अधिकतर अलवर में है, भरतपुर में नहीं है। मेव जाति की महिलाएं विवाह के अवसर पर अजय या शुभ मांगलिक अजय अवसरों पर अजय सिर पर अजय मिट्टी का कलश रखकर या हाथों में हरी चूड़ियाँ धारण करके इस नृत्य को करती हैं, रतवई नृत्य को। मेव जाति की महिलाएं
मेव जाति की महिलाएं कब करती हैं? विवाह के अवसर पर करती हैं या फिर सुबह कोई काम करती हैं उस टाइम करती हैं, जब सिर पर मिट्टी या कलश रखकर या हाथों में हरी चूड़ियाँ धारण करके रतवई नृत्य करती हैं। रतवई नृत्य करती हैं। अब देखिए इसको भी देख लिए, रतवई नृत्य, रणबाजा नृत्य और खारी नृत्य, ये मेव जाति के द्वारा होता है। रतवई, रणबाजा और खारी, रतवई, रणबाजा और खारी मेव जाति के द्वारा। अब रणबाजा यह मेव का युगल नृत्य है। यह का मतलब मेवों में पुरुष और महिलाओं के द्वारा किया जाता है। पुरुष व महिलाओं के दोनों भाग लेती हैं इसमें। आदि यानी विवाह आदि शुभ मांगलिक अवसरों पर नृत्य किया जाता है रणबाजा। और इसमें नगाड़ा व अलगोजा, वह कौन सा नृत्य है जिसमें जो अलगोजे का भी प्रयोग होता है, वह हो जाएगा रणबाजा नृत्य। नगाड़ों के साथ साथ अलगोजाओं का प्रयोग होता है, वह हो जाएगा रणबाजा नृत्य हो जाएगा। हो गए अभी। अब खारी नृत्य, ये खारी नृत्य भी है जो मेव जाति का है, इसको भी देख लीजिए। ये कहाँ का है? खारी नृत्य अलवर का हो जाएगा। खारी नृत्य कहाँ का हो जाएगा? अलवर का। खारी का अर्थ होता है डलिया या छाबड़ी। डलिया या छाबड़ी मेव जाति की महिलाएं द्वारा दुल्हन की विदाई के समय छाबड़ी में वस्त्र रखकर भेंट करती हैं। मेव जाति की जो महिलाएं हैं ना, जो दुल्हन की विदाई करती हैं उस टाइम में जी छाबड़ी में वस्त्र रखकर, छाबड़ी का मतलब डलिया, डलिया का मतलब अब मैं कैसे बताऊं, डलिया है जी कोई परात की तरह होती है डलिया, उसमें है जी वस्त्र रखकर दुल्हन को भेंट करती हैं, वही होता है खारी नृत्य। और खारी नृत्य करते हुए भेंट करती हैं। अब अग्नि नृत्य को देखते हैं। अग्नि नृत्य ये जनजातीय नृत्य है। इसमें है जो भाई साहब जाति कौन सी हो जाएगी? जसनाती हो जाएगी। कलाकार सिद्ध पुरुष है। इसमें कलाकार कौन होते हैं? सिद्ध पुरुष होते हैं, जिसे नचणीय कहते हैं। यह नृत्य वर्ष में 3 बेर होता है, चैत्र, आश्विन और फाल्गुन। चैत्र, आश्विन और फाल्गुन, वर्ष में 3 बेर नृत्य कौन सा होता है? अग्नि नृत्य। चैत्र को होता है, आश्विन को होता है, फाल्गुन को होता है। ठीक है। मुख्य स्थान है जो कहाँ पर होता है अग्नि नृत्य है जो कतरियासर बीकानेर में। ये काफ़ी बेर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मुख्य है जो कहाँ पर होता है? कतरियासर बीकानेर में। किसकी आराधना में होता है? संत जसनाथ जी की आराधना में चरी नृत्य होता है। संत जसनाथ जी की आराधना में चरी नृत्य होता है। कतरियासर बीकानेर में होता है। जसनाती जाति के द्वारा होता है। स्थान धूना या धूना में होता है। और जय घोष फतेह होती है। इसमें जय घोष है जो अग्नि नृत्य में किसकी होती है? फतेह। नृत्य के दौरान निम्न प्रक्रियाएं होती है। इसमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं? ये होती हैं हल से जोतना, है हल जोतना, मतीरे फोड़ना, झोली में भरना, अंगारों के मुँह में भरना। ये हल वगैरह जोतना, मतीरे फोड़ना, झोली में भरना, अंगारों के मुँह में है जो भरना, ये सब है जो अग्नि नृत्य के संकेत हैं। अब अग्नि नृत्य के प्रमुख है जो स्थान कौन कौन से हैं? मामलू हो जाएगा। मामलू, पुनरासर प्रमुख स्थान है ना अग्नि नृत्य के। मामलू, पुनरासर, जागलू। मामलू, पुनरासर, जागलू और डीकम देसर है ना। डीकम देसर, लिकमा देसर, 2 तो देसर हो जाएंगे। एक मामलू, एक पुनरासर और एक जागलू, 2 लू हो जाएंगे। देखिए मामलू, जागलू और है जे डीकम देसर, 2 देसर और 2 है जे लू। मामलू और जागलू, एक पुनरासर हो जाएगा। ये अग्नि नृत्य के। इस नृत्य का आयोजन एक रात्रि में 3 धुनों पर किया जाता है। एक ही रात्रि में 3 धुनों पर नृत्य किया जाता है अग्नि नृत्य, जो जसनाथ जी के संबंधित है। वो जसनाती सिद्ध अग्नि के अंगारों पर नंगे पैरों से नृत्य करते हैं। जसनाथ जी के जो सिद्ध है ना, वह अंगारों पर पैर रखकर अग्नि नृत्य करते हैं। अब मैं आगे देखता हूँ। अब देखता हूँ मैं मछली नृत्य और
रास्तूड़ा नृत्य ये बंजारा के द्वारा होता है। बंजारा जाति है ना, उसमें मछली नृत्य और रास्तूड़ा नृत्य होता है। अब मैं मछली नृत्य को देखता हूँ। मछली नृत्य कौन सी जाति हो जाएगी? बंजारा। आयोजन चैत्र पूर्णिमा को, चैत्र पूर्णिमा को होता है महिलाओं के द्वारा। चैत्र पूर्णिमा को होता है महिलाओं के द्वारा होता है, चैत्र पूर्णिमा को। चैत्र पूर्णिमा को होता है महिलाओं के द्वारा होता है। अब इसमें देखते हैं आगे। चैत्र पूर्णिमा की चांदनी रात में बंजारा महिलाएं हैं जो गोल घेरे में नृत्य करती हैं। चैत्र पूर्णिमा के दिन चांदनी रात में है जो बंजारी महिलाएं हैं जो क्या करती हैं? गोल घेरे में नृत्य करती हैं। और इस घेरे में एक कन्या स्वयं को है जो पार्वती मानती है तथा चांद को शिव मानकर उसकी प्राप्ति की आशा में नृत्य करती है। ठीक है, एक महिलाएं स्वयं को पार्वती मानती हैं और चांद को शिव मानकर है जो उसकी प्राप्ति की आशा में अजय नृत्य करती हैं। लेकिन चांद प्राप्त नहीं होने पर वह महिला के घेरे में बिना पानी की मछली की तरह अजय क्या करती है? तड़पती है। चांद की प्राप्ति नहीं होने पर है ना, लेकिन चांद की प्राप्ति नहीं होने पर महिलाएं घेरे में अजय बिना पानी की मछली की तरह क्या होती हैं? तड़पती हैं। अतः इसे मछली नृत्य कहते हैं। क्वेश्चन यहाँ से आता है एग्जाम में, मादरी नृत्य किसे कहते हैं? मादरी नृत्य जो भाई साहब मछली नृत्य को ही मादरी नृत्य कहते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था। ये एकमात्र ऐसा नृत्य है जिसकी शुरुआत खुशी आशा से होती है। जिसकी शुरुआत कैसे होती है? खुशी और आशा से होती है, खुशी और आशा के साथ होती है, परंतु इसका अंत दर्दनाक होता है। और इस नृत्य को मादरी नृत्य भी कहते हैं। ठीक है, अब अगला नृत्य देखता हूँ मैं, भौरा भौरी नृत्य। भौरा भौरी नृत्य कौन सी जाति के द्वारा? हरिजन जाति के द्वारा होता है। और बालदीय नृत्य पुरुषों के द्वारा, जाति हो जाएगी भाट जाति के द्वारा बालदीय नृत्य। ठीक है, भौरा भौरी नृत्य हरिजन जाति के द्वारा होता है। बालदीय नृत्य भाट जाति के द्वारा होता है। आगे देखता हूँ मैं, कठपुतली नृत्य नट जाति के द्वारा होता है। कठपुतली नृत्य बालदीय नृत्य भाट जाति और भौरा भौरी नृत्य हरिजन के द्वारा होता है। आगे देख, अब मैंने जातीय नृत्य देख लिए। अब मैं जनजातीय नृत्यों को देखता हूँ। जनजातीय नृत्यों में भील जाति आ जाएगी। भील जातियों की एक ट्रिक हो जाएगी, भील जातियों के नृत्यों की ट्रिक हो जाएगी। रघुशीला गैंग ने रघु हो शीला ही जिसकी गैंग ही, उन्होंने युद्ध किया है किससे? हाथीसू। रघु और शीला की गैंग है। रघु और शीला की क्या है? गैंग है। गैंग ने युद्ध किया है किससे? हाथीसू। ट्रिक हो जाएगी रघु शीला की गैंग ने युद्ध किया हाथीसू। रघु से हो जाएगा रमणी घूमरा और शीला से हो जाएगा शिकार और लाठी। गैर से हो जाएगा गैंग से हो जाएगा गैर और गवरी नृत्य को राई नृत्य कहते हैं। न से हो जाएगा नेजा हो जाएगा। और युद्धि से हो जाएगा युद्ध और दुई चक्री हो जाएगा। से कोई मतलब नहीं है। हाथी से हो जाएगा हाथी मना। और सू से हो जाएगा शुकर और हुंदरी। शुकर है नृत्य है भीलों का है, याद रखना। अब आगे एक को देखता हूँ मैं। रमणी नृत्य भील महिलाओं द्वारा विवाह मंडप के सामने रमणी नृत्य किया जाता है। रमणी नृत्य भील महिलाएं हैं विवाह मंडप के सामने नृत्य करती हैं। कौन सा? रमणी नृत्य कहलाता है। घूमरा नृत्य नृत्य भील महिलाओं द्वारा दो अर्धे व्रतों में घूमती हुई नृत्य करती हैं। ये देखिए, घूमरा नृत्य दो महिलाएं अर्धव्रतों में घूमती हुई नृत्य करती हैं, वो घूमरा नृत्य कहलाता है। शिकार नृत्य है तीरबानधारी भील पुरुष जो तीर कमान से जो नृत्य करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? शिकारी नृत्य कहते हैं। लाठी नृत्य भील पुरुषों के द्वारा हाथों में लाठी लेकर
अभिनय करते हुए यह नृत्य किया जाता है। ठीक है। लाठी नृत्य, गैर नृत्य, भील पुरुष द्वारा होली पर गैर खेली जाती है और तलवार लेकर ऐसे नृत्य करते हैं, इसे कहते हैं गैर नृत्य। अब गवरी नृत्य, गवरी नृत्य, गवरी नृत्य देख लीजिए। गवरी नृत्य ये एग्जाम के लिए मोस्ट क्वेश्चन है। गवरी नृत्य भीलों द्वारा सावन व भाद्र माह में लगभग 40 दिन तक भगवान शंकर की कथाओं पर आधारित नाट्य प्रस्तुत किया जाता है। नाट्य क्या किया जाता है? प्रस्तुत किया जाता है। कब? सावन और भाद्र माह में 40 दिन तक, लगातार 40 दिन तक चलने वाला नृत्य हो जाएगा गवरी नृत्य। भगवान शंकर की कथाओं का वर्णन चलता है इसमें। ठीक है। इस नाट्य के निम्न प्रमुख पात्र हैं। ठीक है। झामटिया, जोकर, कुटकुड़िया, सूत्रधार, पुरिया शिव हो जाएगा। और राई किसको कहा गया है? इसमें पार्वती को, पुरिया शिव को कहा गया है ना। कुटकुड़िया है जी, कुटकुड़िया इसमें कहा गया है सूत्रधार। और झामटिया, जोकर को केवल पुरुष भाग लेते हैं। इसमें गवरी नृत्य में कौन लेते हैं? पुरुष भाग लेते हैं। और वाद्य यंत्र मादल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। गवरी नृत्य को ही जो राई नृत्य कहा जाता है या मेरू नाट्य भी कहते हैं। गवरी नृत्य को क्या कहा जाता है? राई नृत्य या मेरू नाट्य भी कहा जाता है दोस्तों। ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है। गवरी नृत्य को क्या कहा जाता है? राई नृत्य या मेरू नाट्य भी कहते हैं। होली के अवसर पर होता है। ये तलवार लेकर नृत्य करते हैं। हाँ, गवरी नृत्य जो सावन व भाद्र माह में होता है, 40 दिन तक चलता है। भगवान शंकर की जो कथाओं पर आधारित नृत्य है ये। नेजा, नेजा नृत्य देखिए। अब नेजा, नेजा, नेजा नृत्य का आयोजन है जो होली के तीसरे दिन किया जाता है। होली के तीसरे दिन कौन सा होता है? नेजा नृत्य गांव चौक गुआड़ में, गांव चौक गुआड़ में होता है। ढोल वाद्य यंत्र के साथ है जे एक है जे घेरा होता है जिसमें बीच के घेरे में महिलाएं होती हैं तथा बाहर के घेरे में पुरुष होते हैं और बीचों बीच अजय एक नारियल होता है। खंभों के चारों ओर बाहर घेरे में अजय पुरुषों के अंदर घेरे में महिलाएं होती हैं। पुरुष महिलाओं के घेरे को तोड़कर खंभे से नारियल उतारने का प्रयास करते हैं। महिलाएं पुरुषों को अजय कोड़े व डंडों से पिटाई करती हैं। महिलाएं पुरुष कोड़े व डंडों से पिटाई करती हैं। नारियल उतारने में सफल पुरुष किसी एक महिला से अजय विवाह कर लेता है। किससे कर लेता है? एक महिला से विवाह कर लेता है। यदि उस नारियल को अजय वहाँ से उतार लेता है तो इसे नेजा नृत्य कहा जाता है। ठीक है। युद्ध, युद्ध नृत्य ये भी केवल पुरुषों के द्वारा होता है और ढोल वाद्य यंत्र के साथ रणघोष फतेह फतेह होता है। इसमें भी भील पुरुष दो दलों में अजय अस्त्र शस्त्रों से युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं तथा यह नृत्य के दौरान हिंसक घटनाएं बढ़ने के कारण सरकार ने इस पर अजय क्या लगा दी गई है? रोक है ना। युद्ध नृत्य पर अजय क्या लगा दी गई है? रोक लगा दी गई है सरकार ने। अब द्विचक्री नृत्य यह केवल अजय भील पुरुष व महिलाओं दोनों को घेरों में अजय घूमते हुए नृत्य करते हैं। भील पुरुष व महिलाएं अजय द्विचक्री नृत्य को करती हैं गोल घेरे में घूमते हुए। बाहरी घेरे में पुरुष होते हैं, अंदर के घेरे में महिलाएं होती हैं है ना। बाहरी घेरे में अजय पुरुष होते हैं जो बाईं ओर जाते हैं, जैसे पुरुष, और महिलाएं अजय दाईं ओर जाती हैं जो अंदर होती हैं और नृत्य करती हैं। इसे कहते हैं द्विचक्री नृत्य। हाथीमाना नृत्य, हाथीमाना नृत्य भी केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है विवाह के अवसर पर। भील पुरुषों द्वारा हाथों में तलवार लेकर है ना, तलवार लेकर घुटनों के बल बैठते हैं और जमीन पर गोल घेरे में घूमते हुए नृत्य करते हैं है ना। गोल घेरे में घूमते हुए नृत्य करते हैं। यह हाथीमाना नृत्य कहलाएगा। यह आदिवासियों द्वारा बैठकर किए जाने वाला नृत्य है। आदिवासियों का यही नृत्य है हाथीमना। हाथी मना बैठकर है जी, ऐसे याद रख सकते हैं। हाथी को मना बैठकर, हाथी मना बैठकर नृत्य किया जाता है। सूकर नृत्य, यह सूकर नृत्य, इस नृत्य में सूकर के मुखौटाधारी पुरुष का अजय तीर कमानधारी भील पुरुष द्वारा शिकार करते हुए अभिनय रूप में यह नृत्य किया जाता है। सूकर या को मतलब अजय शिकार करते हुए उसके अभिनय का अजय रूप धारण करते हैं और उसमें अजय नृत्य करते हैं। सूकर। हुंदरी नृत्य भील व मीणा युक्तियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है हुंदरी नृत्य। अब शहरिया नृत्य की ट्रिक देखिए। शहरिया नृत्य,
भील महिलाओं के नृत्य हो गए। अब सहरिया नृत्य। सहरिया नृत्य की ट्रिक है, शिकारी इंद्र झेला बिछुआ लहंगा संग नाचता है। शिकारी इंद्र झेला बिछुआ संग, हाँ बिछुआ लहंगा संग नाचता है। नाचते से कोई मतलब नहीं होगा, इसमें शिकारी से हो जाएगा शिकारी, इंद्र से इंद्रपुरी हो जाएगा, झेला से झेला हो जाएगा, बिछुआ से बिछुआ, लहंगा से लहंगी, सांग या स्वांग हो जाएगा। सहरिया जनजाति के नृत्य हो जाएंगे ये। अब देखिए जवारा नृत्य। जवारा नृत्य के बारे में देखते हैं। जवारा नृत्य भाग है जो पुरुष व महिलाएं लेती हैं। आयोजन होलिका दहन के समय किया जाता है। वाद्य यंत्र ढोल। होली के दहन के समय जो कौन सा नृत्य किया जाता है? जवारा। ग्रासीय जनजाति के द्वारा पुरुष व महिलाएं होलिका की परिक्रमा करते हुए नृत्य करते हैं। कौन सा? जवारा नृत्य। ग्रासीय जनजाति के लोग करते हैं। महिलाओं के हाथों में जौ की जो बालियाँ होती हैं, जौ की बालियों के कारण इसको जवारा कहा है। जौ से जवारा है ना, जवारा नृत्य होता है। अब गरबा, ये गरबा है, गरबा नृत्य। ये लिखने में मिस्टेक कर दी, गरबा नृत्य ग्रासीय महिलाओं द्वारा मेलों के अवसर पर ऐसे गरबा नृत्य किया जाता है। वालर नृत्य स्त्री पुरुष करते हैं। कोई वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। काफ़ी बेरा एग्जाम में आ गया है। वह कौन सा नृत्य है जिसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है? वह है वालर नृत्य। कौन सा है? वालर नृत्य है। विस्तार सिरोही व उदयपुर में होता है। सिरोही व उदयपुर में होता है वालर नृत्य। ग्रासियों की घूमर कहा जाता है। ग्रासियों का सबसे महत्वपूर्ण है जो नृत्य यही है, वालर नृत्य। कौन सा नृत्य है? वालर नृत्य हो जाएगा, है ना, वालर नृत्य हो जाएगा। कौन सा? वालर हो जाएगा। स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं। इसमें कोई भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। ये एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, है ना। कोई भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। सिरोही व उदयपुर में होता है। ग्रासियों का ये वाला नृत्य कहाँ पर होता है? सिरोही व उदयपुर में होता है। उपना ग्रासियों का घूमर कहा जाता है इसको, वाला नृत्य को। इस नृत्य में पुरुषों को नीले मोर तथा महिलाओं को लाल मोरिया कहा है। पुरुषों को नीले मोर तथा महिलाओं को लाल मोरिया कहा है। तथा पुरुष व महिलाएं अर्धव्रत में होते हैं। जैसे अर्धव्रत में ये है, पुरुष अंदर की ओर लाल मोरिया पहने हुए तथा ऐसे बाहर तो पुरुष होते हैं नीले मोर की तरह, और अंदर होते हैं महिलाएं लाल मोरिया, ठीक है, लाल मोरिया की तरह। पुरुष के हाथों में जो तलवार, छाता, रुमाल आदि होते हैं, और महिलाओं के सिर घेरे में प्रवेश कर नृत्य करते हैं। डाक टिकट जारी होता है। कलाकार है जो जवारमल हैं। भाई साहब किसके हैं जवारमल? वालर नृत्य के, जिसमें कोई वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। वालर के कौन कलाकार हो जाएंगे? जवारमल हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? जवारमल हो। लूर नृत्य, इसे है लूर घूमर भी कहा जाता है। लूर घूमर भी कहा जाता है। घूमर का नृत्य है ये लूर नृत्य है जो घूमर का भाग है, एक जो ग्रासीय जनजाति के द्वारा होता है। इसके दो पक्ष होते हैं, वधु पक्ष और वर पक्ष है। जो वधु पक्ष का आयोजन, इसमें केवल महिलाएं भाग लेती हैं, ठीक है। आयोजन होता है ना, वधु पक्ष आयोजन होता है, और वर पक्ष है जो शुरुआत करता है। इसमें जो केवल महिलाएं भाग लेती हैं। वधु पक्ष की महिलाओं से वर पक्ष की महिलाएं रिश्ते की है जो मांग रखते हुए नृत्य करती हैं। लूर। वधु पक्ष की महिलाएं वर पक्ष से रिश्ते की मांग करते हुए इस नृत्य को करती हैं, ठीक है। रिश्ते की मांग करते हुए कौन सा होता है? लूर नृत्य होता है। अब कंजर नृत्य को देखते हैं। कंजर जनजाति के नृत्य हो जाएंगे। चक्री नृत्य, कंजर जनजाति के नृत्य कौन सा हो जाएगा? कंजरों का हो जाएगा चक्री नृत्य। केवल महिलाएं भाग लेती हैं। हाड़ौती क्षेत्र में होता है चक्री नृत्य। जो चक्री नृत्य है जो कहाँ पर होता है? हाड़ौती क्षेत्र में होता है दोस्तों, ठीक है। आयोजन है जो कजली तीज के उत्सव पर होता है। और
कौन सा क्षेत्र में होता है? हाड़ौती क्षेत्र में होता है चक्र नृत्य। इसका उपनाम हो जाएगा राही नृत्य। ये एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन, राही नृत्य है। राही नृत्य किसे कहते हैं? चक्र नृत्य को क्या कहते हैं? राही नृत्य कहते हैं दोस्तों। यह नृत्य तेज रफ्तार से चक्कर लगाते हुए नृत्य किए जाने के कारण इसको चक्री नृत्य कहते हैं। तेज रफ्तार से चक्कर लगाने के कारण इसको चक्री नृत्य कहते हैं। वर्तमान में ये एक व्यावसायिक स्तर पर किया जाता है। व्यावसायिक स्तर पर किया जाता है चक्री नृत्य जी। कंजर जाति के द्वारा हाड़ौती क्षेत्र में है जी, यानी कजली तीज के अवसर पर किया जाता है। धाकड़ नृत्य, ये भी कंजर जाति का नृत्य है, पुरुषों का है जी, पुरुषों के द्वारा किया जाता है ना। कंजर जाति का नृत्य कौन सा हो जाएगा? धाकड़ नृत्य हो जाएगा। धाकड़ नृत्य कंजर जाति के है जो पुरुषों का है जो नृत्य हो जाएगा। शौर्य और वीरता का प्रतीक है। शौर्य और वीरता का क्या है? प्रतीक है दोस्तों ये। अब कथोड़ी जनजाति का नृत्य देखता हूँ। होली नृत्य है ना, होली, ये इसका अवसर होली पर होता है। भाग महिलाएं लेती हैं। आयोजन 5 दिन तक होता है। इस नृत्य के दौरान महिलाएं एक दूसरे के कंधों पर ऐसे खड़ी होकर पिरामिड बनाती हैं। पिरामिड कौन से नृत्य में बनाती हैं? होली नृत्य में बनाती हैं। ठीक है। कथोड़ा जाति है ना, कथोड़ा जाति का नृत्य है होली नृत्य। अब मालवी का नृत्य भी इसी का है। पुरुष भाग लेते हैं। नवरात्रों में ऐसे 9 दिन तक चलता है ना। मावलिया नृत्य है जी, ये कथोड़ा जाति का हो जाएगा। पुरुष भाग लेते हैं। मीणा जनजाति का लांगोरिया नृत्य हो जाएगा। ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है। मीणा जनजाति का गीत भी है, लांगुरिया है जी कैला देवी का, और मीणा जनजाति का नृत्य भी हो जाएगा। आयोजन होता है चैत्र के नवरात्र लगते हैं ना, तब होता है इसका आयोजन लांगोरिया नृत्य का। भाग केवल पुरुष लेते हैं। आराध्य किसकी आराधना में किया जाता है? लांगुरिया नृत्य कैला देवी की आराधना में किया जाता है। आकर्षण क्या है? कैला देवी के मेले का इसमें आकर्षण है। गीत है जो लांगुरिया गीत के समय लांगुरिया नृत्य किया जाता है। अन्य नाम इसका है जो क्या है? घुटकण नृत्य कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? घुटकण। अब की बेर आने वाला क्वेश्चन यहीं से आएगा। घुटकण नृत्य किसको कहते हैं? लांगुरिया नृत्य को। कब किया जाता है? चैत्र अमावस्या है ना, चैत्र नवरात्रों में किया जाता है। पुरुषों के द्वारा किया जाता है कैला देवी की आराधना में। ठीक है। अब देखते हैं, जनजातीय नृत्य खत्म हो गए। अब लोक व्यवसायिक नृत्य। अब व्यवसाय के लिए कौन कौन से नृत्य होते हैं उनको भी देख लेते हैं। लोक व्यवसायिक नृत्य, इसमें वे नृत्य जो लोगों द्वारा आजीविका और व्यवसाय स्तर पर प्रदर्शन आजीविका के लिए किए जाते हैं उन्हें कहते हैं व्यवसायिक नृत्य। अब कालबेलियों के देखते हैं। कालबेलियों की ट्रिक हो जाएगी बाई और पास, बाईपास। कालबेलियों के नृत्य हो जाएंगे बाईपास। बागड़िया, इंडोणी, पणिहारी और शंकरिया। बागोणी, इंडोणी, पणिहारी और शंकरिया, बाईपास। कालबेलियों के कौन कौन से नृत्य हो जाएंगे? बागड़िया, इंडोणी, पणिहारी और शंकरिया हो जाएगा। अब बागड़िया नृत्य, कालबेलिया महिलाओं द्वारा भीख मांगते समय है ना, भीख मांगते समय होता है। इंडोणी है ना, इंडोणी कालबेलिया महिलाओं द्वारा पुंगी वाद्य यंत्र के साथ है ना गोल घूमते हुए नृत्य किया जाता है। पुंगी वाद्य यंत्र के साथ इंडोणी। और पणिहारी है जी, ठीक है, कालबेलियाओं का युगल नृत्य हो जाएगा जो कलश लेकर पुरुषों के साथ नृत्य करती हैं। शंकरिया है ना, शंकर भगवान कालबेलिया के आराध्य देव हैं। शंकर भगवान है जो किनके हैं? कालबेलिया का आराध्य देव हैं, और उनकी आराधना में स्त्री पुरुष द्वारा यह नृत्य किया जाता है। शंकरिया है ना, ठीक है। कालबेलिया सरप पालने वाली जाति है। कालबेलिया सरप पालने वाली जाति है। राजस्थान में सर्वाधिक अजमेर किशनगढ़ क्षेत्र में निवास करती है। यह निवास करती है। कालबेलिया जाति कहाँ पर? अजमेर और किशनगढ़ क्षेत्र में निवास करती है। कालबेलिया नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन हो जाएंगे? गुलाबो देवी हो जाएगी। कालबेलिया नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि गुलाबो देवी ने दिलाई थी। और एज कमली, गुलाबो देवी कमली राज की
कंचन सपेरा हो जाएगी, गुलाबो हो जाएगी, कमली हो जाएगी, राजकी हो जाएगी, कंचन सपेरा हो जाएगी। वाद्य यंत्र पूंगी, सतारा, खड़ताल। पूंगी तो मैं नहीं है कालबेलियों की, सतारा है, खड़ताल है, भपंग है, खंजरी है, मंजीरा है, मोरचंग है। पूंगी, सतारा, खड़ताल, भपंग, खजरी, मंजीरा और मोरचंग। कालबेलिया नृत्य को वर्ष 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था दोस्तों। एक बार वापस देख लीजिए कालबेलिया नृत्य कालबेलिया नृत्य गुलाबो देवी, कमली, राजकी और कंचन सपेरा। गुलाबो देवी, कमली, राजकी, कंचन सपेरा 2010 में यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया था। कालबेलिया नृत्य अजमेर और किशनगढ़ क्षेत्र में निवास करती है। अब कालबेलिया नृत्य के एक इनको और देख लेते हैं हम। बिगोड़ो नृत्य कालबेलिया का हो जाएगा। चक्री, सपेरा और कालबेलिया नृत्य इनको भी कहते हैं। अब गुलाबो देवी को भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। गुलाबो देवी को पद्मश्री से। 13 ताली नृत्य, इसका उद्गम है जे पादरला गांव पाली से होता है। पादरला गांव पाली से होता है। कामड़ जाति के द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। पादरला गांव में पाली से होता है, कामड़ जाति के द्वारा। ठीक है। प्रसिद्धि नृत्यांगना कौन हो जाएगी? मांगी बाई हो जाएगी। 13 ताली नृत्य की है जो प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन हो जाएगी? मांगी बाई हो जाएगी। कौन हो जाएगी? मांगी बाई। 1990 में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी सम्मानित मिला था इसको 1990 में। वाद्य यंत्र मंजीरा। वाद्य यंत्र कौन सा हो जाएगा? मंजीरा। मुख्य आकर्षण हो जाएगा रामदेव जी के मेले के समय है जी। रामदेव जी के मेले के समय है जी। मांगी बाई है जी इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगन हो जाएगी कामड़ जाति के द्वारा। आराध्य देव हो जाएंगे रामदेव जी। भाग कौन लेते हैं? कामड़ जाति। कामड़ जाति क्या लेती है? भाग लेती है इसमें। महिलाएं बैठकर नृत्य करती हैं। नृत्य के समय है जो 13 मंजीरा का प्रयोग होता है। महिलाएं क्या करती हैं? बैठकर नृत्य करती हैं। इसमें बैठकर नृत्य करती हैं। 13 मंजीराओं का प्रयोग होता है। 9 मंजीरे दाएं पैर में होते हैं, 9 मंजीरे, और 2-2 मंजीरे हाथों में होते हैं। ठीक है। इस नृत्य के माध्यम से महिलाएं अपने दैनिक दिनचर्या के कामकाजों का प्रदर्शन करती हैं। ठीक है। इस नृत्य में निम्न प्रसिद्ध कलाकार हैं। पहली कलाकार तो इसमें है जो मांगी बाई हो जाएगी। पहली कलाकार कौन हो जाएगी? मांगी बाई। फिर कमला दास हो जाएगी, परम दास हो जाएगी और लक्ष्मण दास। कमला दास, परम दास और लक्ष्मण दास और मांगी बाई। प्रसिद्ध तो मांगी बाई हो जाएगी, फिर कमल, परम और लक्ष्मण, इनका आगे दास। ठीक है। अब कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य ये कुचामन, डिडवाना, परवस्सर और शेखावाटी। कुचामन, डिडवाना, परवस्सर और शेखावाटी केवल पुरुष भाग लेते हैं। आयोजन कब होता है? विवाह के अवसर पर होता है। काफ़ी बार एग्जाम में आ गया है ये क्वेश्चन। कच्ची घोड़ी नृत्य का आयोजन है जो विवाह के अवसर पर होता है। ढोल, झांझ और थाली वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। ढोल, झांझ और थाली वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। कच्ची घोड़ी का अर्थ होता है बांस की घोड़ी होती है। वेश दूल्हे के वेश में है जे। ठीक है। दूल्हे के वेश में करते हैं इसको। बांस की घोड़ी होती है। पैटर्न है जे कमल का फूल खिलना और बंद होना, इसका पैटर्न है। कमल का फूल खिलना और बंद होना। वेशभूषा दूल्हे के वेश में है ना इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। पैटर्न कमल का फूल खिलना और बंद होना। मुख्य जाति हो जाएगी सांसी या सरगड़ा जाति हो जाएगी है ना। और सरगड़ा दूल्हे के वेशधारी पुरुष द्वारा बांस की एजे बनी घोड़ी को एजे कमर पर बांधकर नृत्य किया जाता है। बांस की घोड़ी होती है। बांस की घोड़ी को कमर पर बांधकर एजे भाई साहब नृत्य किया जाता है इसमें। वर्तमान यह नृत्य विवाह के अवसर के अलावा विभिन्न मेलों, उत्सवों, समारोह और रैलियों आदि व्यावसायिक स्थलों पर किया जाता है ये है ना। भवाई नृत्य। अब ये भवाई ये है उदयपुर और मारवाड़ का सबसे अच्छा नृत्य। भवाई नृत्य उदयपुर और मारवाड़ का है भवाई नृत्य। भवाई नृत्य जाति हो जाएगी भवाई के द्वारा। उदयपुर मारवाड़ का वापस कहूँगा आधारित है जी
अब ये देख, इसमें है जो भवई नृत्य आधारित है, शांता गांधी का ग्रंथ है जसमा और ओडन पर आधारित है भवई नृत्य। वर्तमान में भाग पुरुष व महिलाएं दोनों भाग लेती हैं। प्रदर्शन के दौरान कलाकार विभिन्न करतस दिखाते हैं तथा शारीरिक संतुलन रखते हैं इस नृत्य में है जी। ठीक है, शारीरिक संतुलन रखते हैं। नृत्य के समय कलाकार सिर पर है जो सैकड़ों है जो कलश रखते हैं। क्या रखते हैं? सैकड़ों कलश रखते हैं तथा नृत्य करते हुए पगड़ियों को हवा में उछालते हैं, फूल बनाते हैं तथा जो आँखों की पलकों में बिछाते हैं और सुई आदि दिखाते हैं। ये नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार देखिए यहीं से आता है। इसमें भवाई नृत्य का है जो क्वेश्चन है जो उदयपुर के क्षेत्र में होता है ये। इसमें रूप सिंह शेखावत हो जाएगा, अस्मिता है जो काला हो जाएगी और जोशीता शर्मा। रूप सिंह शेखावत, अस्मिता काला और जोशीता शर्मा। रूप सिंह, अस्मिता और जोशीता ये कहाँ के हो जाएंगे? जयपुर को हो जाएंगे। और पुष्कर प्रदीप हो जाएगा और तारा शर्मा। पुष्कर प्रदीप और तारा शर्मा ये कहाँ के हो जाएंगे? बाड़मेर को हो जाएंगे। ठीक है, बाड़मेर को हो जाएंगे। और पुष्पा है जो व्यास जोधपुर की हो जाएगी और श्रेष्ठा सोनी है जो उदयपुर की हो जाएगी। श्रेष्ठा सोनी ठीक है, ये उदयपुर की हो जाएगी। और वीणा कहाँ के हो जाएगा? भीलवाड़ा के हो जाएंगे। और सांगी लाल सागवाड़ है जो बांसवाड़ा का हो जाएगा। और दयाराम भील ये कहाँ का हो जाएगा? उदयपुर का हो जाएगा। और उदयपुर का श्रेष्ठा सोनी भी उदयपुर की हो जाएगी। ठीक है, अब वीणा ने 67 कलश सिर पर रखकर है जो भवाई नृत्य किया, इसलिए इसको ज्ञानदीप नृत्य कहते हैं। वीणा ने है जो कौन सा 67 है जो कलश रखे थे, वीणा ने 67 कलश रखे थे, ज्ञानदीप नृत्य कहते हैं। वीणा ने 67 कलश रखे। स्मिता काला ने 111 कलश रखे। स्मिता काला ने कितने? 111 कलश रखे। और जोशीता शर्मा ने 118 कलश रखे। एक साथ सिर पर रखकर भवाई नृत्य का प्रदर्शन किया था। ठीक है, इनको याद रखना। वीणा ने कितने? 63 कलश रखे थे। अस्मिता कला ने 111 और जोशीता शर्मा ने 118 कलश रखे। और श्रेष्ठा सोनी को भवाई नृत्य के लिए लिटिल वंडर अवार्ड दिया गया है। श्रेष्ठा सोनी को है जो कौन सा? लिटिल वंडर अवार्ड दिया गया है श्रेष्ठा सोनी को। यह नृत्य विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। इसके निम्न कहानियों पर आधारित है, जैसे शंकरिया, सूरदास, बीकाजी और बोटी डोंगरी की कथाओं पर आधारित है ये नृत्य। और जोशीता शर्मा का नाम है जो लिम्बा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। लिम्बा बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज किया गया है जोशीता शर्मा का। इसमें इसको याद रखना। वीणा ने 63 कलश रखे हैं, अस्मिता ने जो 111 रखे हैं और जोशीता ने 118। अब जोशीता शर्मा को है जो वर्ल्ड लिम्बा बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड किया गया है। लिम्बा बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड किया गया है इसको। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको और देख लेते हैं थोड़ा सा। ये महत्वपूर्ण कैसे हैं? निम्न केवल पुरुषों के द्वारा है जो कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं। ये कह रहा है केवल पुरुषों के द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं, उनको देखते हैं हम। केवल पुरुषों के द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं उनको देखते हैं। केवल पुरुषों के द्वारा जो नृत्य किए जाते हैं उनको हम देखते हैं। उनमें से गीदड़ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गीदड़ हो जाएगा। गीदड़ चंग डफ हो जाएगा। कच्ची घोड़ी हो जाएगा। गैर हो जाएगा। बिंदोरी नृत्य हो जाएगा। डांग नृत्य हो जाएगा। ढोल नृत्य हो जाएगा। देखिए एक बार वापस देखते हैं। गीदड़ हो जाएगा, चंग हो जाएगा, बम हो जाएगा। गीदड़ चंग डफ, गीदड़ चंग बम, कच्ची घोड़ी, गैर नृत्य, बिंदोरी, डांग, ढोल नृत्य, ये पुरुषों के नृत्य हो जाएंगे। इसके बाद में और देखते हैं। ढफे नृत्य होएगा।
डफे, अग्नि नृत्य, डांडिया नृत्य, भैरव नृत्य और जोकर नृत्य और जोकर नृत्य हो जाएगा। यह नृत्यों को एक बार का में याद कीजिए। डफे, ये देखिए, इनको देखिए, डफे अग्नि, डांडिया भैरव, डफ अग्नि डांडिया भैरव और सूकर, डफे अग्नि डांडिया भैरव और सूकर है ना, ये पुरुषों के द्वारा नृत्य होते हैं। और ये नृत्यों को भी देख लीजिए होली के अवसर पर, केवल होली के अवसर पर कौन कौन से नृत्य होते हैं इनको भी एक बार देख लेते हैं। नहार नृत्य होली के अवसर पर होता है। चंग नृत्य, डांडिया नृत्य, नहार, चंग और डांडिया होली के अवसर पर है ना। ढोल और डांग, बिंदोरी, बम नृत्य, गीदड़ नृत्य और गैर नृत्य अधिकतर है जो पुरुषों के द्वारा होते हैं ना, वही होली पर होते हैं। आप देख लेना एक बार इनको, ये देख लीजिए, मैं वापस बताता हूँ। नहार है, चंग है, डांडिया है, ढोल है, डांग है, बिंदोरी, बम, गीदड़ और गैर नृत्य, ये केवल होली के अवसर पर होते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसी लगी बताना। ये टॉपिक का पूरा रिवीजन हो गया है। थैंक यू।